हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मैं लेक्चर 1 ला चुकी हूँ। लेक्चर 1 में हमने मोंगे मेथड का डेरिवेशन पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे मोंगे मेथड का लेक्चर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे कि क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन आ जाएँ तो उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, कहीं नहीं लिखा होगा कि मोंगे मेथड से सॉल्व करिए, बस आपको ये पहचान होगी। तो जो क्वेश्चन होगा हमारा वो आर, एस और टी की फॉर्म में होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल आर और टी की फॉर्म में क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि पहचानने का तरीका यही है कि जो क्वेश्चन होगा वो आर, टी और एस की फॉर्म में होगा। तो हम देख सकते हैं क्वेश्चन जो है हमारा आर और टी की फॉर्म में है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो मैं जैसे, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है डेरिवेशन की, आप देख लीजिएगा। वहाँ मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था, डी पी इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल पी अपॉन डेल वाई डी वाई। इसको हमने लिखा था आर डी एक्स प्लस एस डी वाई। यानी कि इसको अगर हम सॉल्व करके आर की वैल्यू निकालें, क्योंकि हमें आर की वैल्यू पुट करनी है, तो ये हो गया आपका डी पी माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स। ये आप लास्ट वीडियो में भी देख सकते हैं, पूरा डेरिवेशन में इसका सॉल्व करा रखा है। इसी तरीके से अगर हम निकालेंगे डी क्यू को भी ऐसे लिखेंगे, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल क्यू अपॉन डेल वाई डी वाई। और इसको हम लिख देते हैं एस डी एक्स, यानी कि इसको टी क्यू को हम लिख सकते हैं एस और डी क्यू अपॉन डी वाई को हम लिख देते हैं टी डी वाई। इसी से हम फिर से वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी निकालते हैं? टी की। तो टी इज इक्वल टू डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई। अब हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन हमारा गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें यार ये वैल्यू पुट करनी है। तो आर की वैल्यू पुट करेंगे तो हम क्या आएगा, डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। टी की वैल्यू पुट करते हैं, सॉरी हमने टी की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ कर देते हैं टी की वैल्यू पुट। ये टी की वैल्यू हो गई और ये ए स्क्वायर हो गया। और आर की वैल्यू क्या हो गई? आर की वैल्यू हो गई डी पी माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का मतलब क्या है, हम यहाँ पर लिख देंगे डी पी डी वाई। हमने ये वाला देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर रहे हैं। डी पी डी वाई माइनस एस डी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स माइनस ए स्क्वायर एस डी एक्स का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि s कॉमन ले लेते हैं। s की सारी टर्म्स एक तरफ होंगी और बाकी सब एक तरफ होंगी, तो हम s कॉमन ले रहे हैं। मैंने s कॉमन ले लिया, तो देखिए एक तो ये डी वाई स्क्वायर हो गया, इसको इधर ले गए तो माइनस के प्लस बन गया ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, और बाकी टर्म उधर ले जाकर ऐसे ही लिख देंगे, यानी कि डी पी डी वाई माइनस के ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स। समझ में आया? इक्वल टू 0। हमने क्या करा, केवल s कॉमन ले लिया, s लेकर जो इसका कोफिशिएंट आया वो यहाँ पर लिख दिया और बाकी रिमेनिंग पार्ट यहाँ पर लिख दिया। इससे क्या होगा कि आपकी इक्वेशन एक फॉर्म में आ जाएगी। मैंने आपको डेरिवेशन में फॉर्म बताई थी, s लेकर एक फॉर्म होती है, यानी कि इसको हम बोलते हैं मोंगे सब्सिडरी इक्वेशंस। अब हमारी जो मोंगे सब्सिडरी इक्वेशन बनेगी, लिख देते हैं मोंगेस सब्सिडरी इक्वेशन। वो बनेंगी आपकी एक तो ये वाली और एक ये वाली। तो हमने यहाँ लिखा क्या बना, डी पी डी वाई माइनस के ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? अब हम लेते हैं दूसरी वाली, यानी कि डी वाई स्क्वायर। अब देखिए मैंने यहाँ माइनस कॉमन लिया था, तो देखना यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। ये माइनस, यहाँ पर ये s लिया था, माइनस लिया था, यानी कि डी वाई स्क्वायर हो गया था, और ये माइनस में आएगा। इक्वेशन में गड़बड़ हो गई, माइनस में आएगा। ठीक है, तो माइनस ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर? इसे मान लिया हमने सेकेंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 को ही सॉल्व। याद रखना ये पूरा ही प्रोसेस एक जैसा है, जैसा आप एक क्वेश्चन करोगे वैसे ही दूसरा क्वेश्चन होगा। आप केवल इसको सॉल्व करोगे, दूसरी इक्वेशन को। फ्रॉम इक्वेशन 2
यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। डी वाई, देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो गया, तो इसको दो तरीके से लिखते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। हमने यहाँ लिख दिया डी प्लस, माइनस वाली लिखते हैं पहले, क्योंकि हम माइनस वाली सॉल्व करेंगे पहले। ए डी एक्स इक्वल टू 0, एक बन गई डी वाई प्लस ए डी एक्स इक्वल टू 0। ये बनी थर्ड इक्वेशन, ये बनी फोर्थ इक्वेशन। एक बार और बता देती हूँ, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी कि ए माइनस बी ए प्लस बी, इसे थर्ड और फोर्थ इक्वेशन मान ली। अब हम एक बार काम करेंगे थर्ड और 1 के साथ में, एक बार हम करेंगे काम 1 फोर्थ और 1 के साथ में। ये आपको वर्क याद रखना है, यानी कि पहले मैं कर रही हूँ थर्ड और फर्स्ट के साथ में वर्क। फर्स्ट मेरी इक्वेशन ये है और थर्ड इक्वेशन ये है। मैं ये जो डी वाई की वैल्यू है ए डी एक्स वो इसमें पुट कर दूंगी, तो देखना क्या बनेगा, डी पी डी वाई की वैल्यू ए डी एक्स माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स इक्वल टू 0। इसको थोड़ी सी और सॉल्व करेंगे तो देखना डी एक्स दोनों में कॉमन है, ए कॉमन है, तो ए डी एक्स कॉमन ले लिया, अंदर बचा डी पी माइनस ए डी क्यू इक्वल टू 0। ये 0 में चला गया और एक केवल इक्वेशन बन गई डी पी माइनस ए डी क्यू इक्वल टू 0। इसे थोड़ी सी और सॉल्व करेंगे, यानी कि इंटीग्रेट करेंगे। जब इसको इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट करने पे देखना क्या आंसर आएगा, क्या आएगा, p माइनस ए क्यू इक्वल टू, हम कोई भी कांस्टेंट मान लेते हैं a1। क्लियर, a माइनस ए क्यू इक्वल टू 0। इसको पूरा सॉल्व कर लिया। अब देखना, अब हम नेक्स्ट करेंगे, यानी कि सॉल्व करेंगे। पहले ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन मान लेते हैं, हम इसको पहले इसको मान लेंगे, इस वाले को फिफ्थ मानते हैं, इसको फिफ्थ मानते हैं। क्लियर, अब फिफ्थ मानने के बाद इसको इक्वेशन को भी बाद में मानेंगे a1 से। इसी तरीके से एक साथ और कर लेते हैं, यानी कि एक इक्वेशन को, यानी कि इसी वाली इक्वेशन को जो हमने थर्ड वाली इक्वेशन मान थी, इसको भी अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, y माइनस ए एक्स इक्वल टू b1। क्लियर है, ये हमने दो कांस्टेंट मान लिए। अब इनको एक साथ सॉल्व करके लिखते हैं, यानी कि हमने लिख दिया p माइनस ए क्यू इज इक्वल टू, देखिए लिखेंगे किस फॉर्म में, ये जो है पूरा फंक्शन बना लेंगे, इसको कांस्टेंट फंक्शन है क्योंकि f1, इस फंक्शन में वाली वैल्यू आ गई y माइनस ए एक्स, यानी कि इन दोनों की हेल्प से हमने ये इक्वेशन बना दी। ये इक्वेशन मान लेते हैं 6। अब जैसे हमने थर्ड और फर्स्ट को सॉल्व करा था, अब हम फोर्थ और फर्स्ट को भी सॉल्व करते हैं। फोर्थ और फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे फोर्थ और फर्स्ट को सॉल्व, फिर से वही कि जो जैसे हमारी फोर्थ वाली की वैल्यू हम पुट कर देते हैं कहाँ पर, इस वाली इक्वेशन में। तो हमने डी वाई की वैल्यू माइनस के ए डी एक्स रख दी, डी पी देखिए यहाँ रख रहे हैं, डी वाई की वैल्यू माइनस ए डी एक्स। क्लियर, तो डी पी माइनस के ए डी एक्स माइनस के ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स इक्वल टू 0। क्लियर है ये, और ये माइनस कॉमन ले लिया तो, और डी एक्स कॉमन ले लिया, तो ये बन गया डी पी प्लस के ए डी क्यू इक्वल टू 0। क्लियर, अब ये 0 में चला गया तो इक्वेशन बनी डी पी प्लस ए डी क्यू इक्वल टू 0। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन गया p प्लस ए क्यू इज इक्वल टू, फिर से a1 पुट कर लेते हैं ये, और ये इक्वेशन हमारी कितनी हो गई, इसको बाद में मानेंगे, 7th मान लेते हैं, जो सॉल्व करके आइए उसे मान लेंगे 7th। क्लियर, इसी तरीके से फिर से दूसरा वाला जो हमने माना था a प्लस वाला, तो इसको मान लेते हैं y, इंटीग्रेट करते y प्लस ए एक्स इक्वल टू b1, और फिर दोनों को साथ सॉल्व करके लिखते हैं जैसे हमने ये वाली इक्वेशन लिखी, p प्लस ए क्यू इज इक्वल टू f2 y प्लस ए एक्स, ये इक्वेशन हो गई 7th। अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए अब हम p और q, यानी कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 6th और 7th इक्वेशन को। देखिए 6th और 7th इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 6th एंड 7th। क्लियर, 6 और 7 को, यानी पहले हम 6 लिख लेते हैं, क्या है
पी माइनस ए क्यू इज इक्वल टू F1 y माइनस ए एक्स। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन क्या है, ये तो 6 हो गई, और स्केच पेन से लिख लेते हैं। आई थिंक चमक नहीं रहा होगा। P प्लस ए क्यू इज इक्वल टू F2 y प्लस ए एक्स, इट इज इक्वेशन 7। अब इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है कि दो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। कैसे? जैसे हम सिंपल तरीके से करते हैं। ये कट गया, ये हो गया 2p इज इक्वल टू F1 y माइनस ए एक्स प्लस F2 y प्लस ए एक्स। क्लियर? p इज इक्वल टू 1/2 F1 y माइनस ए एक्स प्लस 1/2 F2 y प्लस ए एक्स। इसी तरीके से आप क्यू को सॉल्व कर लेना, यानी कि अब की बार ये दोनों माइनस करेंगे इक्वेशन में, तो देखना p से p कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा आपका माइनस ए 2q। देख रहे ये जोड़ेंगे, यानी कि माइनस माइनस दोनों में माइनस करेंगे, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, और ये इक्वेशन बन जाएगी क्या, जब माइनस करेंगे तो F1 y माइनस ए एक्स माइनस F2 y माइनस y प्लस ए एक्स। यानी कि अब की बार हमने p वाला काट दिया, पहले q वाला काटा था, अब की बार p वाला काट दिया, यानी कि q की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 a F1 y माइनस ए एक्स। देखना माइनस अभी ले लेंगे, यानी कि ये q की वैल्यू है, माइनस 1/2 a F2 y प्लस ए एक्स। माइनस है तो माइनस कॉमन लेकर प्लस वाला पहले लिख देती हूँ, यानी कि 1/2 a F2 y प्लस ए एक्स माइनस के 1/2 a F1 y माइनस ए एक्स। क्लियर? ये इक्वेशंस आ गई हमारी। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है, इन इक्वेशन को हम क्या करेंगे, एक हमारा फॉर्मूला होता है dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, इसमें पुट करेंगे, यानी कि dz इज इक्वल टू p की वैल्यू क्या है, अभी हमने निकाली 1/2, ये देखिए ऊपर है 1/2 F1 y माइनस ए एक्स प्लस 1/2 F2 y प्लस ए एक्स और होल का dx, प्लस क्यू की वैल्यू लिख देते हैं, क्यू की वैल्यू है 1/2 a F2 y प्लस ए एक्स माइनस 1/2 a F1 y माइनस ए एक्स और पूरे का ब्रैकेट dy। अब थोड़ा सा इसे सॉल्व करके लिख लेते हैं, यानी कि सॉल्व करने का मतलब क्या है कि हम जो उसके हैं F1 के एक साथ लिख देते हैं, F2 के एक साथ लिख देते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे 1/2 a F2 के मैं पहले लिख रही हूँ F2 y प्लस ए एक्स। क्लियर? अब मैंने ये कॉमन ले लिया 1/2 a f प्लस एक्स, तो जो इक्वेशन है उसमें देखिए कैसे लिखेंगे, ये हमने कॉमन लिया पूरा, तो अंदर क्या बचा dy। क्लियर? देखिए ये कॉमन लिया मैंने F2 वाली टर्म, ये F2 वाली कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचा dy, और जब मैंने F2 की यहाँ पर कॉमन लिया तो 2 तो आ गया, लेकिन a तो इसमें है नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a आ जाएगा। आप लेकर देखना कॉमन, यहाँ a आ जाएगा और क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से हम अब लेते हैं F1 वाली कॉमन, माइनस ले लेते हैं क्योंकि बीच में माइनस है यहाँ पर, 1/2 a F1 y माइनस ए एक्स। इसे कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, देखना ये कॉमन लिया तो dy बचा dy। क्लियर? और क्योंकि ये माइनस में हमने कॉमन लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस और a, और जो इसका कोफिशिएंट में था dx, यानी कि माइनस के a dx। अब हम इसे सिंपली इंटीग्रेट कर लेंगे, ये dz चल रहा है, यानी कि z इज इक्वल टू, देखना अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगी
तो ये फॉर्म इसकी आ जाएगी, यानी इंटीग्रेट करने पे ये वाली फॉर्म आ जाएगी। कोई एफ फाई लिया, फाई वाई प्लस, मैं आपको लिख कर दिखा देती हूँ पहले, 1/2a, मैंने एक फंक्शन ले लिया फाई 2 ले लेती हूँ क्योंकि 5 1 2 लेना पड़ेगा, y प्लस ए एक्स। अब देखना ज़रा, क्योंकि हम इंटीग्रेशन का उल्टा डिफ्रेंशिएशन होता है, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी तो देखना क्या होगा, 2 y प्लस ए एक्स, फिर इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन y का dy हो गया प्लस ए एक्स का हो गया dx। तो देखना वापस यही आ जाएगा, यानी कि अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आएगा। इसी तरीके से माइनस के 1/2a, इसको लिख देंगे 5 y माइनस ए एक्स। आप ये इंटीग्रेट आ गया, डिफ्रेंशिएट करोगे तो फिर से 5 1 का अलग एक हो जाएगा, 5 1 डैश को हमने f1 मान लिया, 5 1 डैश y माइनस ए एक्स, और दोबारा इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो dy माइनस ए डी एक्स। क्लियर, ये बन गया। अब इसको हम सिंपली लिख सकते हैं z इज इक्वल टू, हमने इसको एक नाम दे दिया इस पूरे को f2 कैपिटल F2 y प्लस ए एक्स, और इसको दे दिया पूरे को f1 प्लस f1, फॉर्म में लिख रहे हैं बस हम y माइनस ए एक्स। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। ये मैंने पूरा क्वेश्चन एक क्वेश्चन करके दिखाया है। अब आप एक क्वेश्चन जो होंगे अपनी, मैं उसके लिए दे देती हूँ, होमवर्क के लिए दे देती हूँ, वो आप अपने आप सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन होगा क्यू स्क्वायर आर माइनस 2q पी एस प्लस पी स्क्वायर टी इक्वल टू 0। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसका सॉल्व करके आंसर ज़रूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स पर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए। अब हम जो है ये मोंगे मेथड का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक टॉपिक और होगा मोंगे मेथड का, जो कि बीएससी में आता है, उसे कराने के बाद हम अपनी टीजीटी की तैयारी स्टार्ट करा देंगे 1 तारीख से, क्योंकि अभी फॉर्म नहीं आए हैं। टीजीटी की तैयारी पहले हम स्टार्ट कराएंगे कैलकुलस का हम छोटी छोटी चीज़ें लेकर चलेंगे, पहले चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक के लिए। तो हमारी वीडियो देखना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, हमारे साथ बने रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।